अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल। दोस्तों आज की वीडियो हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में हम डबल वे स्विच को इस्तेमाल करते हुए दो मुख्तलिफ सर्किट बनाएंगे, जिनको आप टनल सर्किट या फिर आप सीढ़ी स्विच भी कहते हैं। तो इनका इस्तेमाल आम तौर पे डबल ट्रिपल स्टोरीज़ वाली बिल्डिंग में होता है, ज़्यादा जिनकी स्टोरीज़ होती हैं उन बिल्डिंग्स में होता है, या फिर टनल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं आप। या फिर आप अगर चाहते हैं कि आपने कोई भी वाटर पंप या कोई भी लाइट लगाई हुई है वाशरूम के अंदर, तो आप उसको दो जगह से कंट्रोल करना चाहते हैं। आप बार बार वॉशरूम जाके लाइट या वाटर पंप ऑफ ऑन नहीं करना चाहते, आप किसी और रूम से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल सकें। सॉकेट या फिर आपका एक बल्ब होल्डर या फिर आपकी कोई भी एक पॉइंट जिसके ऊपर आप लोड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको दो जगहों से कंट्रोल कर सकते हैं, दो मुख्तलिफ स्विचेस के ज़रिए। और दूसरा सर्किट इसमें ये होगा कि आप किसी टनल के अंदर जब वायरिंग करते हैं तो उनमें ये सर्किट इस्तेमाल होता है कि आप लाइट्स को इस्तेमाल करते हुए एक बटन को ऑन करते हैं, अगली जगह पे जाके आप उसको अगला बटन ऑन करते हैं तो पिछली लाइट जो है वो ऑफ़ हो जाती है और अगली लाइट ऑन हो जाती है। इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप अगली लाइट्स को ऑन करते जाएंगे और उसमें आगे चलते जाएंगे। तो बिल्डिंग्स के में ये होगा कि आप जब फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो आप बटन को ऑन करेंगे तो आपकी नीचे वाली लाइट ऑफ़ हो जाएगी और आपकी जो ऊपर वाली लाइट है वो ऑन हो जाएगी। इससे अगली जगह पे जाएंगे, अगली स्टोरी पे जाएंगे तो आप बटन को ऑन करेंगे तो इससे पिछली लाइट ऑफ हो जाएगी और इससे अगली लाइट ऑन हो जाएगी। बड़े मज़े के सर्किट हैं। अगर आपने इससे पहले बनाए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने इससे पहले ये सर्किट्स नहीं बनाए तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल सर्किट्स होने वाले हैं। तो इसमें हम डबल वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। डबल वे स्विच में ये होता है दोनों तरफ ये ऑन होता है, जबकि सिंगल स्विच जो है इसको आप सिंपली ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके दो ही पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप बल्ब होल्डर लगा के इसमें बल्ब यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बल्ब होल्डर लगाने के बजाय छोटे बल्ब्स डायरेक्ट लगा के दिखाऊंगा इस तरह के, ताकि आपको इजीली यहाँ पे नज़र भी आ सकें और ज़्यादा जो है वो झंझट ना हो, ठीक है। तो आप इसमें एसी वायरिंग के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं बना के। मैं आपको ये प्रोजेक्ट बना के इन बल्ब्स के ऊपर चला के दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने इसकी वायरिंग जो है वो करनी होती है। और इसको मैं करंट भी डीसी दूंगा ताकि यहाँ पे किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो इसको बनाते हुए और आपको आसानी से समझ भी आ सके, ठीक है। तो ये छोटे बल्ब इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ यही है कि फ्रेम में आ सकें, अदरवाइज़ आप यहाँ पे बड़े बल्ब ही लगाएंगे वायरिंग के अंदर। तो इसको बनाने का तरीका सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक बल्ब को दो मुख्तलिफ स्विचेस के साथ किस तरह से कंट्रोल करना होता है। उसमें आपको चाहिए होते हैं डबल वे दो स्विच। तो अब इसकी वायरिंग किस तरह से होगी, तो हम क्या करते हैं कि डबल वे स्विच की जो बाहर वाले दो पॉइंट्स हैं, इसका मैं आपको डायग्राम भी दूंगा, आपको किसी किस्म की समझने में दुश्वारी नहीं होगी। तो हम यहाँ पे एक वायर लगा लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर और एक वायर हम लगा लेंगे इस स्विच के दूसरे बाहर वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सेंटर वाले के नहीं बल्कि बाहर वाले पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे वायर्स के दो टुकड़े लगा रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से लग गई है। अब इससे अगला डबल वे स्विच जो है उसके ऊपर भी इसी तरह से आपने बाहर वाले दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये वायर्स को लगा देना है और दूसरी तार को हम इसके दूसरे बाहर वाले पॉइंट के साथ लगा देंगे इस तरह से। अब इसका सेंटर वाला पॉइंट बच गया और इसका भी सेंटर वाला पॉइंट बच गया। अब इस एक स्विच के सेंटर वाले पॉइंट के अंदर हमने क्या करना है, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। अब इस स्विच का सेंटर वाला जो पॉइंट बच गया, इसके अंदर हम लगा रहे हैं हमारे लैंप या बल्ब की तार एक लगा रहे हैं फेज़ वाली, ठीक है। और दूसरी जो है हमारी ये इस तरफ आ गई। इस एक स्विच का सेंटर जो है वो अभी खाली है, ठीक है। इसके अंदर हम फेज़ के लिए एक वायर लगा देंगे और हमारे बल्ब की जो न्यूट्रल वायर है न्यूट्रल के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। हमारी इस मेन सप्लाई की ये दो वायर्स आ जाएंगे। इस तरह से इसको आप कनेक्ट करते हैं। तो चलिए इसको चला के भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है सप्लाई की न्यूट्रल आ गई, इसको हम इस एक वायर के साथ लगा देंगे बल्ब की न्यूट्रल के साथ, ठीक है। और ये जो फेज़ है इसको हम लगा देंगे इस स्विच के साथ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बल्ब जो है हमारा वो ऑन है। तो यहाँ पे मैंने डीसी ही करंट इसको दिया है आपको सिर्फ समझाने के लिए, ताकि कोई भी रिस्क यहाँ पे ना रहे। आप इसको एसी करंट के ऊपर ही लगाएंगे क्योंकि आप ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है एसी पे इस्तेमाल होने वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको वायरिंग भी नज़र आ रही है। तो अब होता है इसमें क्या है कि ये बल्ब जो आप देख रहे हैं जल रहा है इस वक्त,
तो इसमें इस बटन से आप चाहें तो इसको कंट्रोल करें, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस बटन से भी इसको ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। तो एक ही बल्ब को या एक ही वाटर पंप को आप दो मुख्तलिफ जगहों से इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं डबल वे स्विच की मदद से। और अगर आप चाहें तो आप किसी भी डीसी वायरिंग के अंदर, अपने किसी भी डीसी प्रोजेक्ट के अंदर भी इस तरह से बना के लगा सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ एसी पे ही लगाएं। इसका डायग्राम जो है वो आप पहले देख लीजिए, ये इसका डायग्राम है। अब इसके अलावा हम दूसरा सर्किट जो है वो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो सर्किट है उसके अंदर आप एक से ज़्यादा बल्ब यूज़ करते हैं। आप चाहे 3 कर लें, 4 कर लें, 2, 5 जितने भी आप चाहें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4 हम यहाँ पे बल्ब इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस सर्किट के अंदर हम 4 बल्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। और इन 4 बल्ब्स को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 3 डबल वे स्विच चाहिए होंगे और 1 सिंगल वे, इस तरह का, ठीक है। 4 ही स्विच आ गए, 4 ही हमारे बल्ब आ गए। तो इसकी वायरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपने, कि जो फेज़ वायर है आपकी मेन सप्लाई से आने वाली, मेन लाइन से आने वाली, उसको आप इस वन वे जो सिंगल वे स्विच है इसकी एक साइड पर लगा देते हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट है जो खाली है अभी, इसमें एक वायर लगाते हैं हम, और इस वायर को हम अगले बटन के सेंटर वाले पॉइंट में लगाएंगे। यानी ये डबल वे जो स्विच है इसके सेंटर वाले पॉइंट के अंदर लगा देंगे। अब एक और वायर का टुकड़ा लेते हैं और इसके नीचे वाला जो एक पॉइंट है इसके अंदर लगाएंगे, और इस बटन से हमने जो नीचे वाले पॉइंट के अंदर ये वायर का टुकड़ा लिया है इसको हम अगले डबल वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट के अंदर लगा देंगे। अब एक और वायर का टुकड़ा लेंगे, वो इस डबल वे स्विच के जो नीचे वाला पॉइंट है इसके अंदर लगा देंगे, और इसकी दूसरी साइड को हम अगले डबल वे स्विच के जो है वो सेंटर वाले पॉइंट के अंदर लगा देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये फेज़ हमने यहाँ से ली और कैसे कैसे इस स्विच से गई अगले को और अगले स्विच से गई उससे अगले को, ठीक है। इस तरह से ये सारे स्विचेस जो हैं वो करेक्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट वाला स्विच है इसके दोनों पॉइंट्स साइडों वाले अभी तक खाली हैं, सिर्फ सेंटर वाला हमने यूज़ किया है। अब हमने इसके ऊपर बल्ब लगाने हैं। तो बल्ब्स को हमने किस तरह से लगाना है, तो एक बल्ब लेंगे पहला। इसको हमने क्या करना है कि सबसे पहला जो डबल वे स्विच है, सिंगल वे लगा हुआ है हमारा, ठीक है। डबल वे स्विचेस का जो ऊपर वाला पॉइंट खाली एक हमने छोड़ा हुआ है इसके अंदर लगा देंगे। दूसरे बल्ब को लेंगे, इसको अगले स्विच का जो खाली पॉइंट है उसके अंदर लगा देंगे, और इसके बाद हम इससे अगला जो बल्ब है इसको लेंगे। 3 बल्ब हो चुके हैं तो एक और लगाते हैं। तो ये चौथा बल्ब है, इसका जो फेज़ पॉइंट है इसको हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले स्विच के जो नीचे वाला जो खाली पॉइंट है, क्योंकि इससे आगे हमने स्टॉप कर दिया है। अब इन तमाम बल्ब्स के एक एक पॉइंट्स हमारे पास खाली हैं न्यूट्रल। इन तमाम को आपने एक जगह पे इकट्ठा कर देना है, वो न्यूट्रल हम इसके ऊपर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और वायर लगा लेते हैं, इन सब को इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये हमारी न्यूट्रल वायर आ गई इन तमाम बल्ब्स के जो न्यूट्रल पे लगी हुई है, और ये हमारी फेज़ वायर आ गई। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से हमने सर्किट को बनाया है। ये हमारे चारों बल्ब जो हैं वो तरतीब के साथ लग चुके हैं, और ये ही 4 स्विच जो है इस तरतीब से लगे हुए हैं, ठीक है। इसकी वायरिंग आप देख लें तो ये आपका फेज़ पॉइंट है ये वाला, और ये तमाम बल्ब्स का जो एक एक पॉइंट था हमने मिला दिया था, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, ये वाला। इस न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर हम सप्लाई की न्यूट्रल वायर लगा देंगे, और ये जो पॉइंट है आपका फेज़ वाला, इसके ऊपर आप सप्लाई की फेज़ लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा पहला बल्ब जो है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपने इससे सर्किट को ऑन ऑफ करना है, यानी कि पूरे का पूरा सर्किट इससे ऑन ऑफ होगा ये पहले बटन के साथ। इस तरह से हम इसको जब पहले स्विच से ऑन करेंगे और इसके बाद अगले स्टेप पे जाएंगे, इसको ऑन करेंगे तो पिछला बल्ब बंद हो जाएगा, अगला ऑन हो जाएगा। इससे अगले बटन को जब ऑन करेंगे तो पिछला बंद होकर अगला ऑन हो जाएगा, और इसके बाद लास्ट वाला जो है ये ऑन करेंगे तो पिछले सारे बल्ब जो ऑफ हैं ये आपका लास्ट वाला। इसी तरतीब से आप वापस आते जाएंगे। इसको ऑफ़ करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, इसको ऑफ़ करेंगे इससे पिछला ऑन हो जाएगा, इसको ऑफ़ करेंगे तो पहले वाला। तो ये सीढ़ी सर्किट है, या फिर इसको टनल सर्किट भी कहते हैं। यानी कि आप किसी सुरंग के अंदर जाते हैं तो इस तरतीब से
आप एक ही बल्ब को ऑन करते हुए आगे चलते जाएंगे, या फिर आप मुख्तलिफ स्टोरीज़ पे जाते हैं किसी बिल्डिंग की, तो आप एक ही बल्ब को ऑन करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस सर्किट का डायग्राम है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मसरक़ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।